हेलो दोस्तों, आज हम प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड के Q3 के रिजल्ट देखेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, जो भी यहाँ पे वैल्यू दे रखी हैं वो रुपीज़ इन करोड्स हैं। देखिए फ्रेंड, इन्होंने लिखा हुआ है रुपीज़ इन करोड्स। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी हम इनकम देख लेते हैं। इनकी इनकम कितनी है इस क्वार्टर की। फ्रेंड, जो इनको नेट सेल से इनकम हुई है वो हुई है 1500 करोड़ रुपये। अदर ऑपरेटिंग इनकम है 24.75 करोड़ और अदर इनकम है 6.74 करोड़। तो इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है कंपनी की वो है 1532.15 करोड़ रुपए और पिछले क्वार्टर में थी 1360 करोड़ रुपए और पिछले साल सेम क्वार्टर में थी 1469 करोड़ रुपए। फ्रेंड, यदि हम इनकम वाइज देखें तो पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से इनकम हमारी बढ़ी है। अभी हम खर्चे देख लेते हैं, कंपनी के खर्चे कितने हैं इस क्वार्टर के। देखिए फ्रेंड, जो कंपनी के क्वार्टर के टोटल खर्चे हैं वो है 1448.98 करोड़। ठीक है फ्रेंड्स, अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, वो है 73.99 करोड़ और नेट प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स पैट वो कितना है 47.22 करोड़ रुपए और पिछले क्वार्टर में कितना था 26.39 करोड़ और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 2.65 करोड़। क्योंकि पिछले साल फ्रेंड इनके खर्चे काफ़ी ज़्यादा थे, इस बार उन्होंने खर्चों में काफ़ी कमी कर ली है। तो देखिए प्रॉफिट में कितनी बड़ी जंप है पिछले साल के क्वार्टर से। तो प्रॉफिट अराउंड 22 टाइम्स हो गया है प्रॉफिट और पिछले साल के मुकाबले अराउंड 1.7 टाइम्स, सॉरी पिछले क्वार्टर के मुकाबले 1.7 टाइम प्रॉफिट हो गया। पिछले साल के मुकाबले अराउंड 1.6 टाइम्स हो गया है। तो चलिए देखते हैं अभी ईपीएस अर्निंग पर शेयर से हमें पता लग जाएगा कि इनके रिजल्ट कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। तो चलिए ईपीएस देख लेते हैं। फ्रेंड, जो कंपनी का इस क्वार्टर का अर्निंग पर शेयर है वो है 1 रुपये 10 पैसे और पिछले क्वार्टर का था 0.58 रुपीज़, डैट इज 58 पैसा और पिछले साल सेम क्वार्टर का था 0.07 पैसा। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा अर्निंग पर शेयर है वो भी कितना बढ़ गया, पिछले क्वार्टर के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल हो गया है और पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले अराउंड 20 टाइम्स हो गया है। 20 नहीं, 20 से थोड़ा कम है, 19 टाइम्स ईपीएस हो गया हमारा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी हम स्क्रीनर डॉट इन साइट पे चलते हैं और वहाँ पे इस शेयर को एनालाइज करते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इस शेयर में। चलिए वहाँ पे चलते हैं अभी। फ्रेंड, हम स्क्रीनर डॉट इन पे आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप कितना है 4530 करोड़ रुपए और करंट प्राइस है 90 रुपीज़ और 52 वीक हाई है 95, 52 वीक लो है 25.7 और फ्रेंड्स कंपनी का पी दे नहीं रखा, मे बी लॉस में होगी पिछले क्वार्टर जैसे पिछले क्वार्टर में, इसलिए नहीं है। बुक वैल्यू है 19.8, डिविडेंड यील्ड है 1.11%। फ्रेंड, अभी हम कंपनी का चार्ट देख लेते हैं। यदि कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट फ्रेंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो वो शेयर एक अच्छा माना जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वहाँ पे रिस्क कम होता है। तो चलिए हम मैक्सिमम चार्ट देख लेते हैं कंपनी का। फ्रेंड देखिए, कंपनी का जो शेयर ने जो ऑल टाइम हाई लगाया था वह 140 प्लस लगाया था फरवरी 2018 में के अराउंड इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। पर अभी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से दूर है, अराउंड वहाँ से इसको 50%, 20 to 30% का डिस्काउंट है ऑल टाइम हाई से। तो कंपनी का यदि हम ऑल टाइम चार्ट से देखें तो कंपनी एवरेज लग रही है, कुछ खास नहीं लग रही है क्योंकि कंपनी का जो चार्ट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। देखिए फरवरी 2018 के बाद डाउन ही आता रहा है और अपने ऑल टाइम हाई को कभी भी इसने दोबारा रीगेन नहीं किया है। चलिए अभी कंपनी के बारे में कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें देखते हैं। क्या है अच्छी बात, क्या है, कंपनी है बिन मेंटेनिंग ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ, एक है 24.10% की कंपनी अपने प्रॉफिट का 10 टाइम्स तो डिविडेंड के रूप में दे रही है। वैसे ये 1-2 बार दिया हुआ, इन्होंने ज़्यादा नहीं देती इतना डिविडेंड। फ्रेंड, अभी कुछ बुरी बात है, स्टॉक ट्रेडिंग एट 4.5 टाइम्स इस बुक वैल्यू, अपनी बुक वैल्यू के 4.5 टाइम
ट्रेड कर रहा है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डिलीवर्ड ए पुअर सेल ग्रोथ ऑफ 1.05% ओवर लास्ट 5 years, लो रिटर्न ऑन इक्विटी 4.37% फॉर लास्ट 3 years। तो चलिए फ्रेंड, कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं पिछले कुछ सालों का, जिससे मैं डिसीजन लेता हूँ कि मैं इस कंपनी में निवेश करूँ या नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो कंपनी का 2010 में अर्निंग पर शेयर था वो था 5 रुपये 16 पैसे। फिर 2011 में 2 रुपये 9 पैसे। फिर 12 में -0.37, 13 में -1.24, कंपनी लॉस में है, -1.71। फिर कंपनी प्रॉफिट में 0.05, फिर 0.06, फिर -0.04 17 में, फिर 0.84 18 में, 2.31 19 में, 20 में 0.03। अभी कोविड की वजह से अभी लग रहा है -1.55 है, पर मे बी जे पॉजिटिव में आ जाए। इस बार के रिजल्ट देख के लग रहा है। पर फ्रेंड, यदि हम रिजल्ट को देखें तो ईपीएस को देखें तो देखिए 2010 में कंपनी का ईपीएस 5 रुपये समथिंग था और अभी कुछ पैसों में चल रहा है। तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर में तो ग्रोथ अच्छी खासी दिख नहीं रही। तो इसके अकॉर्डिंग तो मैं तो इस कंपनी में निवेश नहीं करूँगा। आप खुद एनालाइज करके करना है तो कर लीजिए, वैसे अच्छी नहीं लग रही है कंपनी मुझे। ओके फ्रेंड, थैंक्स।